आंध्रा आंध्रा कहा जाता है, लेकिन सातवाहक अभिलेखों में आंध्रा शब्द की कोई बात नहीं कही गई है। वायु पुराण में लिखा है कि 20 शासकों ने 300 वर्ष तक शासन किया। वायु पुराण में लिखा है। मत्स्य पुराण में ये लिखा है कि 30 शासकों ने 400 वर्ष तक शासन किया। इनके तिथि के बारे में अभी तक कोई निश्चित जानकारी नहीं मिली है। इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में देखते हैं मानचित्र में, भारत के मैप्स में, कि कहाँ से कहाँ तक इनका साम्राज्य विस्तार देख सकते हैं। इनका साम्राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा नदी का एरिया से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तक इनका साम्राज्य विस्तार था। अब हम चर्चा करेंगे सातवाहक साम्राज्य के प्रमुख राजा कौन कौन हुए। तो क्रमवार इनकी तिथि का कोई निश्चित आकलन नहीं लगाया जा सकता। एनसीईआरटी में इनकी तिथि का आकलन यही है जो मैं बताऊंगा। एनसीईआरटी के अनुसार है सिमुक का शासनकाल। सर्वप्रथम इनका पहला शासक हुआ सिमुक। सिमुक ने ही कंड वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके सातवाहक वंश की नींव रखी। ये कंड वंश का था सिमुक, नहीं सॉरी, सातवाहक जो थे ये कंड वंश के समंत हुआ करते थे, और सिमुक उनका एक सेनापति हुआ करता था जो कंड वंश की कमजोर सत्ता को देखकर उनके अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कर दी और अपने वंश की नींव रखी जो सातवाहक वंश कहलाया। कृष्ण दूसरे शासक हुए। कृष्ण जो 37 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक शासन किया। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण जो कान्हा के नाम से भी शासक बना और नासिक तक सातवाहन शक्ति का विस्तार किया। नासिक अभिलेखों में इनका उल्लेख मिलता है। सातवाहक के तीसरे शासक हुए सतकर्णी प्रथम जो 27 से 17 ईसा पूर्व तक शासन किया। सतकर्णी प्रथम सिमुक का पुत्र और कृष्ण का भतीजा था। इसका उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी में मिलता है। इसने सतकर्णी वीरशूर, अपहृत चक्र और दक्षिण पथपति की उपाधि धारण की। सतकर्णी प्रथम ने वीर, शूर और सतकर्णी प्रथम अपहृत चक्र की उपाधि धारण की। इसे दक्षिण पथपति के नाम से भी जाना जाता था। ये भी उपाधि उसी की है। अपने विवाह उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अमीय वंश की राजकुमारी नायिका से किया। अपनी पत्नी के नाम पर चांदी के सिक्के भी चलवाए। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी बुक यूनानी भाषा में लिखी गई थी। इसके लेखक के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि ये कहा जाता है ये बहुत सारे व्यापारियों ने लिखी थी और प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत मिलता है इस बुक में। इस बुक का इंग्लिश में अनुवाद विल्फ्रेड सी होप ने किया था। इसके बाद सातवाहक वंश का अगला शासक हाल हुआ। हाल इस वंश का 17वां शासक था। इसने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी थी। ये गाथा सप्तशती नामक पुस्तक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गाथा सप्तशती नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हाल है और ये प्राकृतिक भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसमें हाल की प्रेम गाथाओं का वर्णन है
और एक एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें है कि कातंत्र के लेखक सर्ववर्मन उसके दरबार में रहते थे। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कातंत्र के लेखक सर्ववर्मन किसके दरबार में रहते थे, तो हाल के दरबार में ये रहते थे। और ये भी पूछ सकता है कि कातंत्र के लेखक सर्ववर्मन जो थे, इसने कितने वर्षों तक सातवाहन साम्राज्य में। इसके बाद आ जाते हैं अगले शासक के बारे में। गौतमीपुत्र सतकर्णी 106 से 130 ईसा पूर्व तक रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसकी माता बालश्री का नासिक अभिलेख में इसके एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इन्हें शकों, पल्लवों, यवनों का विध्वंसक माना जाता है। इनका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने शकों, पल्लवों, यवनों को मार गिराया था, अपने युद्ध में हराया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी का साम्राज्य विस्तार उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैल गया था। इसने वेंकटक स्वामी, देखो ये बहुत ही मोस्ट है, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वेंकटक स्वामी, विंध्यपति, पश्चिमी स्वामी, प्रतिष्ठान का स्वामी आदि उपाधि धारण की। इसने वेंकटक नगर नाम भी बसाया, जो वर्तमान में महाराष्ट्र का नासिक जिला है। पहले इसको वेंकटक नाम से जाना जाता था, जो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने बसाया था। इसने बौद्ध संघ को अजकालिकय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करेंट नामक ग्राम दान किया। अगले शासक के बारे में बात करते हैं। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठनिया प्रतिष्ठान कर दी। पुराणों में इसका नाम पुलोमा सतकर्णी मिलता है। इसने महाराज व दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि ली। पहला आंध्र सम्राट कहलाया, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का एरिया जीत चुका था। इसके सिक्कों पर पतवाले वाले जहाज का चित्र अंकित है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। यूपीएससी मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, किस सातवाहन शासक के सिक्कों पर पतवारों वाले जहाज का चित्र अंकित है, तो इसका आंसर है वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। हाल के बारे में जो अभी हमने पिछली बार डिस्कशन किया था, हाल सातवाहन वंश के 17वें शासक हुआ करते थे। और यज्ञ श्री सतकर्णी सातवाहन वंश के एक प्रतापी शासक हुए। यज्ञ श्री सतकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। ये क्वेश्चन पूछ सकता था, कौन सा सातवाहन शासक व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था, तो इसका राइट आंसर होगा यज्ञ श्री सतकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी हुआ करता था। क्योंकि इसके जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में इसके सिक्के पाए गए हैं। इन सिक्कों में जहाज का चित्र है, जो जल यात्रा और समुद्र व्यापार के प्रति इसके प्रेम का परिचायक है। अब हम सातवाहन वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण PYQ करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं सारे का सारा एक्सप्लेन करूँगा। ये सारे के सारे मोस्ट PYQ हैं, जो पिछले विगत वर्षों में SSC, रेलवे, NTPC, अदर स्टेट एग्जाम के पेपरों में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर बी, सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। इसने ही कंड वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कर सातवाहन वंश की नींव रखी थी।
अब हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। शक, यमन और पहलुओं को का नाश करने वाला किसे कहा जाता था? तो आपको मैंने बताया ही था पहले कि शक, यमन और पहलुओं को नाश करने वाला गौतमी पुत्र सतकर्णी ही था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी का ही घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पिया करता था। ये बहुत ही प्रतापी शासक हुआ है सातवाहक का। अगला क्वेश्चन है तीसरा, नासिक प्रशस्ति किस सातवाहक शासक से संबंधित है? नासिक प्रशस्ति शिलालेख गौतमी पुत्र सतकर्णी से ही संबंधित है। नासिक प्रशस्ति शिलालेख की रचना इसकी माताजी ने की थी और माताजी का नाम बलश्री देवी था। और ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा गया PYQ है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहक की राजधानी प्रतिष्ठान वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सातवाहक की राजधानी प्रतिष्ठान। अगला क्वेश्चन है सातवाहकों ने किस भाषा को राजकीय संरक्षण दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राकृतिक भाषा को ही इन्होंने संरक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन है छठवां, गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल बी ने गाथा सप्तशती की रचना की थी और ये प्राकृतिक भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसमें हाल के प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, सातवाहक किस धर्म के समर्थन माने जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक ब्राह्मण। ये वैदिक ब्राह्मण ही कहलाते थे क्योंकि ये मगध में जो पहले शुंग वंश का शासक था, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया, कर्ण वंश के बाद ही सातवाहक वंश आया, इसलिए वैदिक ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन 8वां, सातवाहक शासक स्वयं को किस व्यवस्था का संरक्षण मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था को मानते थे। इसका राइट आंसर बी है, वर्ण व्यवस्था इन्हीं के समय से ही चली आ रही थी। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर, जो सातवाहक के सिक्कों पर सामान्यतः क्या अंकित होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी, घोड़ा, वृक्ष, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक इसका फैक्ट है कि सातवाहक जो थे ये अधिकांशतः सिक्के शीशे के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 10वां, सातवाहक के पतन के बाद दक्कन में किस वंश का उदय हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाकाटक वंश। दक्कन में वाकाटक वंश का उदय हुआ और वाकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति और इनका संबंध गुप्तों से अधिक हुआ करते थे। गुप्तों के रिश्तेदार ही एक तरह से हुआ करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनकी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय से हुआ था। नहीं सॉरी, ध्रुवसेन द्वितीय से नहीं, रुद्रसेन द्वितीय से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था। सातवाहक काल में भूमिदान मुख्यतः किसे दिया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मण। सातवाहक वंश ने ही सर्वप्रथम भूमिदान की प्रथा चलाई थी। ये ब्राह्मणों को भूमिदान दिया करते थे और इन्होंने सर्वाधिक भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को दिया। तो अगला क्वेश्चन नंबर 12, सातवाहक अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। इनकी लिपि तो ब्राह्मणी थी, भाषा प्राकृतिक थी। क्वेश्चन नंबर 13, सातवाहकों का मुख्य व्यापारिक बंदरगाह
गाय कौन हुआ करता था? तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी का PYQ क्वेश्चन है और इसका ज़्यादातर आंसर लोग गलत किए था। इसका राइट आंसर सी है, भरूकच्छ भड़ौच इसका व्यापारिक बंदरगाह हुआ करता था। इनका व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 14, गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता का नाम बलश्री था, जो नासिक अभिलेख लिखी थी। इन्हीं के द्वारा नासिक अभिलेख लिखा गया था। नंबर 15, सातवाहन काल में विदेशी व्यापार मुख्यतः किससे होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमन साम्राज्य के साथ सातवाहन का विदेशी व्यापार हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 16, सातवाहन वंश के शासक सतकर्णी प्रथम किस वंश की राजकुमारी से शादी की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर अमीय वंश की राजकुमारी से शादी की थी और इसके नाम के सिक्के भी चलवाए थे सतकर्णी प्रथम ने। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये छपेगा, पक्का छपेगा, लिख लो। NTPC वाले बच्चे इस क्वेश्चन को छाप लो। क्वेश्चन नंबर 17, सातवाहकों का प्रमुख राजकीय चिन्ह क्या हुआ करता था? ये भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी छाप लो। इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष चैत्र, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, किस सातवाहक राजा ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने दक्षिण पथपति की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 19वां, किस सातवाहक राजा के सिक्कों पर पतवाले वाले जहाज का चित्र अंकित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, बी इसका राइट आंसर है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। ये क्वेश्चन UPSC मेंस में पूछा गया था 2008 में कि किस सातवाहक राजा के सिक्कों पर पतवाले वाले जहाज का चित्र अंकित है। और ये सातवाहक वंश का क्वेश्चन नंबर 20वां, इसका अंतिम क्वेश्चन नंबर है, सातवाहक शासक के अधिकांश सिक्के किस धातु के बने हुआ करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके शीशे लेड के सिक्के। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? MCQs आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, सारे के सारे PYQ हैं। चाहे आपका एग्ज़ाम NTPC CBT 1 हो, CBT 2 हो या SSC का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें GK के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CGL, CHSL, MTS, स्टोनो, रेलवे के, अदर स्टेट एग्ज़ाम के